मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको मेंडल के नियम के अंतर्गत प्रभाविता का नियम समझाया गया। इसी क्रम में अब नंबर दूसरा नियम पृथक्करण का आपको बताया जा रहा है। देखें, इस नियम के अनुसार कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की ये है, कारक हमेशा जोड़े में होता है। कैसा, अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। जब आगे देखें, तथा निषेचन के समय युग्मकों के रैंडम संलयन के कारण उनकी युग्मित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। युग्मक बनाते समय चूंकि युग्मक प्रत्येक जीन का केवल एक ही एलील प्राप्त करते हैं, अतः युग्मक किसी भी विशेषक यानी कि ट्रेट के लिए शुद्ध होते हैं। इस कारण पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि मेंडल का प्रभाविता का और पृथक्करण का दोनों नियम
एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर? एक संकर संकरण। इसका मतलब इसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं उदाहरण। बताया था आपको पिछले वीडियो में शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। प्रभाविता का नियम, ये है शुद्ध लंबा, ये है शुद्ध बौना, ये कहलाती है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी। और जब हम इसका संकरण कराते हैं तो कैसी संतानें मिली हैं हमें? लंबे पौधे मिले, लेकिन कैसे थे? संकर थे, क्योंकि टी, कैपिटल टी लंबापन करता है शुभ। अब ये तो हो गई F1 पीढ़ी, ये आपको हमने बताया था प्रभाविता का नियम। अब इसमें आगे क्या है देखिए, समझने का बहुत सरल, कि जब हम इस F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी से कराते हैं तो कैसे? ये आपकी F1 पीढ़ी हो गई और ये भी F1 पीढ़ी हो गई। इसको हम संकरण कराएंगे तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं गैमेट, टी, और इसका भी कर लेते हैं टी। पहले को आप करेंगे पहले से, तो ये हो गया कैपिटल टी। फिर आप पहले को चौथे से कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर आप दूसरे वाले को इसके पहले से, तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर पहले आता है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसमें स्मॉल टी। अब ये कैसे पौधे प्राप्त हुए? ये है समयुग्मजी लंबे, और ये हैं विषम युग्मजी लंबे, और ये भी विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे, और ये हैं समयुग्मजी बौना, क्योंकि ये दोनों स्मॉल टी हैं। अब यहाँ देखिए ये है F2 पीढ़ी। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताते चलें, यहाँ आपको बताना है कि जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसका क्या बनेगा? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है कि इसमें बाह्य संरचना कैसी है, इसका अध्ययन करते हैं। तो बाह्य संरचना है आपकी लंबा और बौना। तो लंबापन कितना है इसमें? देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3 हो गए लंबे और 1 हो गया बौना। अब इसको हम करेंगे जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में क्या बताते हैं हम? जीनोटाइप में बताते हैं कि इसकी आनुवांशिकीय रचना कैसी है। तो आनुवांशिकीय रचना कैसी है ये हम कैसे बताएंगे? ये प्रैक्टिकली बात है, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए जेनेटिकली कि ये टी एक तो ये प्राप्त हुआ, और दूसरा ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो देखिए एक तो हो गया ये 1।
अनुपात ये आपका 2 और अनुपात ये आपका 1 अनुपात 2 अनुपात 1 और इसका रेशियो आया था आपका 3:1। अब इसका जो निकला निष्कर्ष वो ये कि F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से संकरण कराया जाता है तो वापस से या पुनः बोना लक्षण प्रकट हो जाता है। इसका मतलब जब आपने प्रभाविकता का नियम पढ़ा था तो उसमें कैसे थे, लंबे पौधे थे सभी, क्योंकि उसमें जो दिखाई देने वाले थे वो लंबापन था और जो बौनापन था वो छुपा रह गया। लेकिन जब पृथक्करण का नियम आया तो उसमें भी प्रभाविकता का नियम आप देख रहे हैं शो हुआ, और उसमें भी कैसे थे, F1 पीढ़ी में लंबे ही पौधे थे। लेकिन जब F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से संकरण कराते हैं तो इसमें कैसे बने, समयुग्मी लंबे, विषमयुग्मी लंबे, विषमयुग्मी लंबे और समयुग्मी बौने, अर्थात वापस से जो छुपा हुआ लक्षण था बौनापन वो भी प्रकट हो गया F2 पीढ़ी में। और फिनोटाइप लंबा और बौने में 3:1 और जीनोटाइप में जिसमें कि हम आनुवंशिकीय संरचना का अध्ययन करते हैं 1:2:1 बनता है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लें कि एलील क्या होता है। एलील होता है, एलील का मतलब है किसी एक जीन के वैकल्पिक रूपों में से एक जो विपर्यासी विशेषकों का निर्धारण करता है। और यहाँ एक चीज़ और बताई थी, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, कारक जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, जैसे कि ये हैं टीटी या टीटी, ये कारक हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लें। अगले वीडियो में आपको स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताएंगे और इसको याद भी करते चलें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।